हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 11 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की प्रश्नावली 1.4 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का हल। ये क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट में प्रायिकता चैप्टर और रिलेशन एंड फ्रैक्शन चैप्टर को समझने में बहुत मदद करता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको कक्षा 12 में समुच्चय और प्रायिकता को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कराएंगे। तो आपका प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सवनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ कह रहा है प्रश्न 1 में, तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न 1 क्या है। तो तुम्हारा प्रश्न 1 में देखो कई पार्ट दिए हैं, 5 पार्ट दिए हैं। क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है कि सवनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब सवनिष्ठ समुच्चय वो समुच्चय होता है, मान लो तुम्हारे पास 2 समुच्चय हैं, तो ऐसा समुच्चय यानी कि दोनों में जो अवयव मिल रहे हैं उनको लिखते हैं, वही तुम्हारा होता है सवनिष्ठ समुच्चय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन सेट। तो देखते हैं, देखो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट में लिखा है x बराबर लिखा 1 3 5, y बराबर लिखा 1 2 3। तो हम इसका निकालेंगे सवनिष्ठ समुच्चय। तो इसको हम दिखाएंगे x। देखो जरा, कल हमने आपको बताया था यूनियन निकालना मतलब सम्मिलन, आज हम बता रहे हैं आपको सवनिष्ठ। तो इसको सवनिष्ठ का चिन्ह ये होता है उल्टा, x सवनिष्ठ y बराबर देखो x में तुम्हारा है 1 3 5 और y में तुम्हारा 1 2 3, दोनों तुम्हारा 3 मिल रहा है, तो जो इसका आंसर है वो केवल 3 आएगा। तो ये होता है तुम्हारा क्या, सवनिष्ठ समुच्चय, या इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन y। इसको पढ़ेंगे x इंटरसेक्शन y, केवल आएगा इसका आंसर 3। इसी बात तुम्हारा सेकंड है, तो सेकंड में देखो क्या क्या तुम्हारा लिखा है। तो सेकंड में लिखा ए में लिखा ए ई आई ओ यू और बी में लिखा ए बी सी। तो इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी या सवनिष्ठ बी बराबर, देखो ए में तुम्हारा ए ई आई ओ यू, तो बी में तुम्हारा ए है, तो ए में भी ए है, तो ये दोनों में आएगा। अब तुम्हारा बी में बी है बट तुम्हारा ए में बी नहीं है। इसी बार सी तुम्हारा देखो नहीं है ए में बट तुम्हारा बी में है, तो मतलब कि इसका जो आंसर है केवल ए ही आएगा। मतलब कि ए ऐसा तुम्हारा अवयव जो ए में भी मिल रहा है बी में मिल रहा है, तो ये तुम्हारा ए और बी क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, मतलब कि सवनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। अगला तुम्हारा थर्ड पार्ट। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस आपको क्या इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि सवनिष्ठ समुच्चय होता क्या है। मतलब कि ऐसा समुच्चय जिनमें तुम्हारे पास 2 समुच्चय दिए होते हैं, तो उनमें दोनों में जो अवयव मिलता है उभयनिष्ठ, मतलब कि दोनों में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं। और तुम्हारा जो सम्मिलन समुच्चय होता है उसमें क्या होता था कि दोनों में जो अवयव मिल रहे हैं उनको लिखते थे, और जो नहीं मिलता उसको भी हम लिख लेते थे, जैसे कि हमने कल आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो में बताया था। तो अगला आपका थर्ड पार्ट है, लिखा है देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट में तुम्हारा लिखा क्या है, ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे रोस्टर विधि में। लिखा तुम्हारा ए बराबर बनेगा x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। मतलब कि जो तुम्हारा x है एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज क्या आएगा, तुम्हारा 3 आएगा, 6 9 12, मतलब डॉट डॉट ऐसे ही चलता रहेगा तुम्हारा, हमको पता नहीं कहाँ तक जाएगा। इसी बार बी देखते हैं क्या है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं दी है। बी कह रहा है x सच डैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, मतलब जो यक्स है वो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 आएगा, 2 3 4 आएगा, 5। अब 6 नहीं लेना, क्यों, क्योंकि कह रहा है 6 से कम। तो ये तुम्हारा बी समुच्चय आएगा, ये ए समुच्चय आएगा। हमको इसका निकालना क्या, इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखते हैं ए और बी में दोनों में क्या मिल रहा है। देखो यहाँ 1 2 है नहीं, यहाँ 3 है, 3 मिलेगा। अब देखो यहाँ 3 के बाद में यहाँ पे 4 5, मतलब 6 नहीं, बस इसमें तो 6 है, मतलब इसमें केवल 3 ही मिलेगा, क्योंकि इसमें आगे तक नहीं जाना, बस इसमें आगे तक भी हमको जाना है, क्योंकि यहाँ पे 3 का गुणज का आ गया है, तो 3 का गुणज पता नहीं कहाँ तक हो। तो इसका जो ए इंटरसेक्शन बी होगा थर्ड पार्ट का, वो होगा केवल 3 आएगा। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट का आंसर। अब अगर आपका 4 नंबर पार्ट कह रहा है एक्स सच डैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 1 इज लेस देन एक्स इज गेट एच लेस देन इक्वल टू 100। मतलब कि तुम्हारा जो ए वाला समुच्चय बनेगा, देखो क्या बनेगा, यहाँ पे तुमको दिया है, कह रहा है यक्स का मान जो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब 2 आएगा 3 आएगा, कहाँ तक लेना है वो भी देखो, 6 से छोटा और 6 के बराबर, मतलब कि 2 3 4 5 6 तक हमको जाना है। इसी प्रकार बी में देखो क्या कह रहा है, तो बी में तुम्हारा कह रहा है एक्स सच डैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या और यक्स का मान 6 से बड़ा और 10 से छोटा है। मतलब 6 भी नहीं लेना है, 7 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है, 10 भी नहीं लेना, क्योंकि यहाँ भी बड़ा है, बराबर का चिन्ह लगा, केवल बड़ा है का चिन्ह लगा। अगर बराबर का चिन्ह लगा होता तो हम 10 भी ले लेते।
तो ये होगा तुम्हारा ए और बी। हमका इनका निकालना क्या है, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी। अब देखते हैं ए और बी में क्या क्या काम मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 7 8 9, मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो दोनों उभयनिष्ठ हो। जब दोनों उभयनिष्ठ हो तो उसको हम लिखते हैं फाई। अब फाई मतलब होता है रिक्त समुच्चय, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का मान आएगा एक रिक्त समुच्चय आएगा। तो ये होगा तुम्हारा 4 पार्ट का आंसर। अब देखते हैं अंतिम पार्ट। अंतिम पार्ट तुम्हारा लिखा है ए बराबर लिखा है 1 2 3 और बी बराबर लिखा है 5। अब आपको समझना है, यहाँ पे हम उसका सीधा निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखा ए बराबर 1 2 3, मतलब ए के जो अवयव हो 1 2 3 है और बी में 5 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, मतलब बी में कोई भी अवयव नहीं है। जब बी में कोई है ही नहीं तो इसका जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो भी क्या आएगा, 5 आएगा, मतलब रिक्त समुच्चय आएगा। मतलब कोई भी तत्व जो है दोनों में समान रूप से नहीं मिलता है। तो इस प्रकार जो आपका प्रश्न नंबर 5 है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि इंटरसेक्शन मतलब कि सर्वनिष्ठ समुच्चय होता क्या है, कि मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें तुम्हारे पास दो समुच्चय दिए हों, दोनों के जो अवयव हों अगर सेम दिख रहे हैं, मान लो पहले में 2 है दूसरे में भी 2 है, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो आपका जो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है यदि ए बराबर 3, 5, 7, 9, 11, बी बराबर दिया है 7, 9, 11, 13 और सी बराबर दिया है तुम्हारा 11, 13, 15 और डी बराबर दिया है 15 और 17। तो कह रहा निम्नलिखित के मान ज्ञात को। सबसे पहले इसमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो ये काफ़ी क्वेश्चन तुम्हारा लॉन्ग है, ज़रा ध्यान से देखना। तो फर्स्ट पार्ट में तुमसे बात करी गई है ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी, अभी हमने आपको बताया इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ। तो देखते हैं क्या आएगा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए के अवयव देखना है और बी के देखना है, और वो भी इंटरसेक्शन मतलब है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। देखो ए में तुम्हारा 3, 5, 7, 9, 11 है और तुम्हारा बी में देखो ए और बी में तुम्हारा 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, मतलब 3 अवयव हैं जो ए और बी दोनों में, 7, 9, 11। तो ये होगा तुम्हारा फर्स्ट का आंसर, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मान आएगा 7, 9 और 11 आएगा। इसी बात देखते हैं सेकेंड इसका। तो सेकेंड में तुमसे पूछा गया बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तुमको बी देखना है और सी देखना है और उसमें देखना है कौन से तत्व समान है। तो बी सी, तो बी में तुम्हारा 7, 9, 11, 13 है और सी में तुम्हारा 11, 13, 15, मतलब 11, 13 दोनों मिल रहे हैं। तो 11, 13 हो जाएगा तुम्हारा बी इंटरसेक्शन सी का मान। इसी बार देखते हैं थर्ड पार्ट। तो ये टॉपिक बहुत सिंपल, बस आपको ध्यान से थोड़ा देखना होता है दोस्तों। थर्ड पार्ट आपका कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब देखो यहाँ पे 3 वाला आ गया, मतलब कि यहाँ पे तुमको किसको उसको देखना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, मतलब ए सी डी तीनों में देखना है। देखो ए में तुम्हारा ए 3, 5, 7, 9, 11 है, सी में 11, 13, 15 है और डी में तुम्हारा 15 है केवल। मतलब कि ध्यान से देखो तो ए में तुम्हारा क्या है 11 तक है, ए में 11 तक, सी में 15 तक है और डी में तुम्हारा क्या है 15, 17 है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर किसका निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो देखो ए और सी में क्या क्या मिल रहा है, ध्यान से देखना है। तो ए सी में ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों मिल रही है, ए सी में तुम्हारा केवल 11 मिल रहा है, ए और सी में केवल 11 मिल रहा है, तो यहाँ 11 लिख देंगे। ये होगा ए इंटरसेक्शन सी का। अब ये होगा इंटरसेक्शन है डी का मान तुम्हारे यहाँ कितना है 15, 17 है। तो देखो इन दोनों तो कुछ मिल नहीं रहा, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। या सीधा हम देख लेते थे, तो सीधा ए सी डी में देखते हैं तो कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब वैसे भी इसका आंसर 0 नहीं लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, मतलब कि रिक्त समुच्चय होगा। इसी पर आप देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर में लिखा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। ए में देखते हैं तुम्हारा 3, 5, 7, 9, 11 है, सी में 11, 13, 15 है। तो देखो दोनों में क्या मिल रहा है, तुम्हारा दोनों में केवल 11 मिल रहा है ए और सी में। तो इसका आंसर क्या आएगा 11 आया था। अभी आप लोगों को ये वाला बताया हमने, ए इंटरसेक्शन 11 आया था। अगला पार्ट है तुम्हारा 5 नंबर, क्या बी इंटरसेक्शन डी का मान। तो बी और डी देखना है। तो बी में तुम्हारा 7, 9, 11, 13 है और डी में तुम्हारा 15, 17, मतलब कि कोई भी था तो ऐसा नहीं तो दोनों उभयनिष्ठ हो, तो इसका क्या आएगा 5 आएगा। अगला पार्ट देखते हैं 6 नंबर। तो देखो 6 नंबर तुम्हारा क्या है, 6 नंबर लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे समझना जरा, ए का मान तुम्हारा कितना है, यहाँ पे ए का मान लिखे ले रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11। फिर लगा तुम्हारा इंटरसेक्शन का चिन्ह, यहाँ पे समुच्चय किसका लिखना है बी यूनियन सी। और यहाँ बी यूनियन सी मतलब बी और सी में जो मिल रहा है सब लिखना, जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखना है, यूनियन आ गया यहाँ पे। तो बी और सी में देखो क्या है 7, 9, 11, 13,
15, ये है तुम्हारा यूनियन का मान। अब इनका हम दोनों क्या निकालना, इंटरसेक्शन निकालना। देखो दोनों में क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा, 11 मिल रहा, तो 9 कामा 11 हो जाएगा तुम्हारा 6 नंबर का आंसर, जो कि तुम्हारा किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के बराबर होगा। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर किसी में ब्रैकेट मिल जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को लिखता है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, बी यूनियन सी। देखो ये बी यूनियन सी है, ये तुम्हारा ए का मान है। फिर दोनों को इंटरसेक्शन निकालना, तो दोनों में क्या मिल रहा, 9 मिल रहा, 11 मिल रहा, 9 मिल रहा, 11 मिल रहा। तो ये हो जाता है तुम्हारा 6 पार्ट का आंसर। अब देखते हैं 7 नंबर पार्ट। तो तुम्हारा 7 नंबर पार्ट में कहा गया है ए इंटरसेक्शन डी का मान निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी। तो देख तो बिल्कुल सिंपल है। तो ए और डी, तो ए और डी में ऐसा कोई भी तत्व नहीं जो आपस में मिले, क्योंकि ए में तुम्हारा 11 तक है और डी में 15 17 है, तो मतलब ये भी क्या आएगा, 5 है, मतलब रिक्त समुच्चय आएगा। अब देखते हैं 8वां पार्ट। तो 8वें पार्ट में देखते हैं क्या है। 8वें पार्ट में तुम्हारा कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। समझना जरा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, तो सबसे पहले ए का मान हम लिख लेंगे। यहाँ पे ए का मान है 3 5 7 9 11। यहाँ पर लगेगा चिन्ह इंटरसेक्शन का, यहाँ पर समुच्चय आएगा बी यूनियन डी। बी यूनियन डी निकालना है, मतलब बी और डी के सभी तत्व लिखे जाएंगे। तो बी में तुम्हारा 7 9 11 13, 7 9 11 13, और डी में तुम्हारे कितने हैं, 15 17। ये हो गया 15 कामा 17, ये होगा तुम्हारा किसका मान, बी यूनियन डी का मान। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, यूनियन इंटरसेक्शन लगा है, दोनों क्या मिल रहा है, 9 11 केवल मिल रहा है। इसका आंसर कितना आएगा, 9 कामा 11 आएगा। तो ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 का 8 पार्ट का आंसर। अब देखते हैं अगला पार्ट 9 नंबर। तो तुम्हारा 9 नंबर पार्ट में देखो क्या पूछा गया है। 9 नंबर में पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो जरा यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले ब्रैकेट का देखेंगे। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। देखो कितना आएगा, ए और बी में क्या क्या मिल रहा है तुमको, 7 9 11 मिल रहा है, 7 9 11। ये होगा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे हमें, बी यूनियन सी, मतलब बी और सी पूरे लिखना है हमको। बी और सी क्या है, 7 9 11 13 और 15। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब दोनों जो उभयनिष्ठ है, तो क्या दोनों मिल रहा है, 7 मिल रहा, 9 मिल रहा और 11 मिल रहा। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 के 9 पार्ट का आंसर। अब देखते हैं अगला और अंतिम पार्ट 10वां पार्ट। इसमें कह रहा है तुमको ए यूनियन डी, पहले ए यूनियन डी का मान निकालना है, उसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के रूप में। तो देखो जरा यहाँ पे सबसे पहले ए यूनियन डी, मतलब कि ए और डी के सभी तत्व लिखे जाएंगे। ए का तुम्हारा 3 5 7 9 11, डी के साथ में निकालना है, डी का 15 17, तो 15 17 इसमें क्या होंगे, वो जुड़ जाएंगे। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी के लिखे जाएंगे। तो 7 9 11 13 15 हो जाएगा। ये 7 9 11, 7 9 11 13 होगा तुम्हारा। फिर उसके बाद में उसमें 13 उसमें मिल रहा, 15 हो जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा किसका मान, बी यूनियन सी, मतलब ये पूरा मान है तुम्हारा ए यूनियन डी का, ये बी यूनियन सी। इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो यार इंटरसेक्शन मतलब क्या क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा और 15 मिल रहा है। 13 नहीं मिल रहा इसमें, न में 17 भी नहीं मिल रहा है। तो ये तो हो जाता तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 का 10वें पार्ट का आंसर, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 करा, यदि ए बराबर एक्स सच डैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब जो तुम्हारा ए समुच्चय है, देखो वो क्या बन के आएगा, हम इसको रोस्टर विधि में लिख लेंगे। कह रहा है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है 1 2, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट चलता रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमको पता नहीं कहाँ तक होती है। अगला तुम्हारा कह रहा है बी समुच्चय, देखो क्या कह रहा है, ठीक है, एक्स सच डैट एक्स एक सम संख्या है। तो सम संख्या तुम्हें होती है 2 4 6 8 10 डॉट 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 चलती रहेंगी, ये भी हमको नहीं पता कहाँ लग जाएंगी। अगला तुम्हारा सी समुच्चय, देखो क्या बनेगा, तो सी बनेगा तुम्हारा एक्स सच डैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या। विषम क्या होती है तुम्हारी 1 3 5 7 डॉट डॉट 9, ये तुम्हारा हो जाएगा सी। और तुम्हारा डी कह रहा है एक्स सच डैट एक अभाज्य संख्या है, जो तुम्हारा डी समुच्चय है वो एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होती है 2
3 5 7 9 नहीं होती, 11 होती है, इसी प्रकार 13 15 नहीं होती, 17, मतलब कि ये भी अनंत तक चलती रहेगी, हमको पता नहीं कहाँ तक ले जाना है। तो ये तुम्हारी अभाज्य संख्या होगी। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो सबसे पहले देखें फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा ए इंटरसेक्शन बी का मान बताओ। ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो यार ए और बी में देखो कोई संख्या उभयनिष्ठ मिल रही, तो देखो 2 मिल रहा है, इसके बाद में 3 नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा, इसी वजह इसमें अगले 6 मिलेगा। तो मतलब ये ऐसे मिलता चला जाएगा सम संख्याएं वाला। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी का मान। इसी पर पूछा ए इंटरसेक्शन सी का मान सेकंड नंबर में, ए इंटरसेक्शन सी का मान। तो देखो ए और सी देखो जरा, ए में 1 2 3 4, सी में 1 3, मतलब कि इसमें तुम्हारा क्या 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, इसी बार 5 मिलेगा, मतलब इसमें विषम संख्याएं मिल जाएंगी, 1 3 5 7 डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। इसी बार तुम तो देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड में तुमसे कहा ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, मतलब ए और डी में क्या क्या मिल रहा है। देखो ए में तुम्हारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, और डी में तुम्हारा क्या 2 3, तो देखो इसमें 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, इसमें 5 भी आएगा, इसी बार इसमें देखो तुम्हारा 5 आएगा, इसके बाद तुम्हारा इसमें 6 7 सब आएंगे इसमें, तो इसमें 7 मिलेगा, मतलब कि डॉट डॉट ऐसे तुम्हारे मिलते चले जाएंगे। मतलब कुछ मिला ये समझो कि तुम्हारी जो ये संख्या नहीं वही मिलेंगे। अब इसमें देखो जरा यहाँ पे कौन सा छूटा, 4 छूटा, इसमें 4 नहीं था, तो ये हो जाता तुम्हारा ए इंटरसेक्शन डी का है। अगला तुम्हारा कहा गया है 4 नंबर, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। देखो बी इंटरसेक्शन सी में देखो यार बी और सी में कोई ऐसा भी नहीं है जो हमको मिल जाए, मतलब कि इसमें सम लिखे हैं, इसमें विषम, तो सम विषम में कोई कॉमन होता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा अधिकतर समुच्चय हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 नंबर का बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, मतलब बी और डी देखना है। तो बी है तुम्हारा 2 4 6 8, डी तुम्हारा कहना है 2 3 5 7 8, मतलब कि इसमें आएगा सब संख्या, इसमें अब आ जाएगा, मतलब केवल 2 ही ऐसे संख्या जो मिलेगी, तो इसमें आएगा केवल 2। अगला अंतिम पार्ट है तुम्हारा 6 पार्ट, कह रहा सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी और डी देखो जरा, सी और डी में कुछ मिलेगा, तो सी और डी में देखो क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 3 5 7, अब इसमें देखो 9 आएगा, बट 9 नहीं मिलेगा, इसमें फिर 11 भी आएगा विषम संख्या, तो 11 मिल जाएगा, इसी प्रकार इसमें 13 इसमें मिलेगा, 13 उसमें मिलेगा, मतलब कि ये भी तुम्हारा ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा, हमको पता नहीं कहाँ तक होगा। तो ये होगा तुम्हारा सी इंटरसेक्शन डी का मान। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको सरलता से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को एक लाइक दोस्तों अवश्य कर देना। अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। तो आपका प्रश्न नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आई असंयुक्त। अब असंयुक्त मतलब समझ लो कि असंयुक्त मतलब होता क्या है। तो असंयुक्त मतलब ये होता है कि हमारे पास मान लो 2 समुच्चय हैं, एक मान लो ए है, एक मान लो बी है। हमने इनका निकाला इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो हमको अगर 5 मिल जाता है, मतलब कि कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, जब ये होता है तुम्हारा 5, तो ऐसे तुम्हारे समुच्चय होते हैं असंयुक्त समुच्चय होते हैं। अब इसमें फर्स्ट देख लो जरा, फर्स्ट में क्या है, समुच्चय दिया 1 2 3 4, उधर लिखा एक्स सच डैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, और कह रहा 4 से बड़ी और 6 से छोटी है और 4 के बराबर भी है, तो मतलब इसमें 4 मिल जाएगा दोनों में। इसमें तो तुम्हारा होगा 4 दोनों उभयनिष्ठ रहेगा, तो तुम्हारा जो पहला ऑप्शन है वो तुम्हारा असंयुक्त नहीं है। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड में है तुम्हारा ए ई आई ओ यू तथा इधर लिखा सी डी ई एफ। तो देखो इसमें ध्यान से देखो तो ई दोनों मिल रहा है, मतलब ई मिल रहा है दोनों, तो मतलब ये तुम्हारा क्या होगा असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा या असंयुक्त युग्म हो जाएगा। अगला तुम्हारा थर्ड पार्ट कह रहा है, इधर लिखा यक्स सच डैट एक्स सम पूर्णांक है। अब इसमें समझना था थर्ड वाले पार्ट को, कह रहा है तुम्हारा जो पहला वाला मिलेगा करके वो सम पूर्णांक होगा। सम क्या होते हैं 2 4 6 डॉट डॉट चलता रहेगा। फिर जो दूसरा दिया उसमें कह रहा विषम पूर्णांक है, तो विषम क्या होते हैं तुम्हारे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। देखो इनमें दोनों में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमको मिल जाए, मतलब ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा दोनों समुच्चयों में जो कि दोनों में सेम हो जाए। तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा असंयुक्त युग्म हो जाएगा। मतलब केवल तुम्हारा ऑप्शन नंबर या पार्ट नंबर थर्ड जो है वो असंयुक्त असंयुक्त युग्म होगा, और तुम्हारे क्या है असंयुक्त युग्म नहीं है, क्योंकि उनमें पहले में तुम्हारा 4 मिल रहा है, दूसरे में तुम्हारा ई मिल रहा है, दोनों कॉमन। तो ये ध्यान रखना कि असंयुक्त समुच्चय की डिफिनेशन क्या होती है, 2 समुच्चय हों उनमें जो उसका इंटरसेक्शन निकाले तो कितना है 5 आना चाहिए, उसमें इंटरसेक्शन निकालो 5 आएगा, क्योंकि दोनों में कोई भी समुच्चय का अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।